क्या अगर शराब के ठेकेदार, जी हाँ, शासन के ठेके लेने वाले ठेकेदार सरकार को करोड़ों का राजस्व दे दें तो क्या तंत्र और सरकार चुप हो जाएगी, उन्हें गुंडागिर्दी करने की छूट दे देगी? क्या राज्य का ये दायित्व नहीं है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे, या फिर वो इन ठेकेदारों के आगे सरेंडर कर जाएगी? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि बीती रात झाबुआ जिले के पिटोल में, जो कि गुजरात से सटा है, यहाँ पर दो व्यापारियों पर शराब के ठेकेदारों के गुंडों ने हमला किया। बुरी तरीके से उन्हें लहूलुहान कर दिया, लाठियां सिर पर मारी गई, अन्य तरीके से भी हमला किया गया। रेड को लेकर विवाद था और अब मामला ये थाने पहुंच गया है, लेकिन सिर्फ मारपीट की एफआईआर दर्ज हुई है। चलिए, वो कानूनी मसला है, लेकिन ये एफआईआर कई सवाल छोड़ जाती है। पिटोल की सरकारी शराब का ठेके की दुकान एक बार फिर से सुर्खियों में है। ये दुकान वैसे भी गुजरात बॉर्डर पर खुली है। ये वो गुजरात है जहाँ पर जो गांधी और मोदी का गुजरात है और जहाँ पर शराब बंदी है, यानी कि कागज़ पर गुजरात में शराब नहीं बिकती, ज़मीन पर आप शराब की नदियाँ बहते हुए देख सकते हैं। और ये बात गुजरात के तमाम जिलों की पुलिस थानों में दर्ज एफआईआर से भी साबित होती है कि हाँ, गुजरात में शराब का परिवहन, भंडारण होता है। दरअसल ये बात हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर पहले आप घटनाक्रम समझ लीजिए कि शराब के ठेके का नवीनीकरण हुआ या चेंज किया गया। 1 अप्रैल से नया ठेकेदार या नई टीम या नया सिंडिकेट आकर बैठ गया। जो रेट थे उन रेट को बढ़ा दिया गया, लेकिन उसको लेकर संवाद करने के लिए कथित रूप से कुछ लोगों को बुलाया गया और करीबन 10 बोलेरो ये गाड़ियों में भरकर आए गुंडों ने बुरी तरीके से 2 व्यापारियों को पीट दिया, क्योंकि वो ठेकेदारों के द्वारा तय किए गए रेट पर शराब को लेकर बहस कर रहे थे। उन्हें रेट काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। नतीजा ये हुआ कि उन्हें बुरी तरह पीट दिया गया। दाहोद के अस्पताल में ये दोनों, जिनका नाम अजय बड़दवाल और कमलेश बड़दवाल है, वो अपना इलाज करवा रहे हैं। कमलेश बड़दवाल के सिर पर काफ़ी चोटें आई हैं, चोटें अजय को भी आई हैं। सवाल ये, उस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई और आज कलेक्टर को ज्ञापन देने पिटोल का एक डेलीगेशन भी पहुंचा और इस डेलीगेशन ने तमाम आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि खुलकर यहाँ पर शराब की तस्करी की जाती है, शासकीय नियमों का खुल के उल्लंघन होता है, गुंडों के दम पर स्थानीय लोगों को डराया और पीटा जाता है और खुलकर शराब की अवैध तस्करी गुजरात के लिए की जाती है। कुछ तस्वीरें भी इन लोगों ने हमको उपलब्ध कराई, जो आप साइड में देख सकते हैं। किस तरीके से बाइक पर लोग पिटोल की दुकान से ये शराब ले जा रहे हैं। ये गुजरात की ओर शराब का अवैध परिवहन हो रहा है और रात में जिस तरीके से कई जीवें खुलकर अवैध परिवहन करती हैं, ये बात आबकारी भी जानता है और पुलिस विभाग भी जानता है, लेकिन खामोश क्यों हैं वो आप भी जानते हैं। तो अब ये तो हुई मसले की बात, तो पहले सुनिए कि ग्रामीणों का क्या आरोप है। कल रात को पिटोल शराब दुकान के ठेकेदार के गुंडों ने हमारे परिवार के 2 बच्चों को, जो शादी ब्याह था, कुछ बोतल लेने गए थे और वो एमएसपी और एमआरपी से ज़्यादा भाव ले रहे थे। उस बात की कचट हुई तो उनने 50-60 लोगों ने, गुंडा टाइप लोगों ने मिल के उनको बहुत बेरहमी से मारा और इतना मारा कि उनको तत्काल दाहोद प्राइवेट हॉस्पिटल में सरिये और पाइप लेके मारा, सरिये और पाइप से। क्या आज कलेक्टर से आश्वासन दिया कि मैं इंस्पेक्शन कराऊंगी और जैसा भी होगा इसको मैं गंभीरता से लूँगी इस मामले को। जब मारपीट हो रही थी तो किसी ने पुलिस को बुलाया? हाँ, पुलिस को मैंने स्वयं फ़ोन किए 3, पर पुलिस द्वारा ना मौके पर पहुंचना और ना फ़ोन उठाया और पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया। वो दारू के ठेकेदार की तरफ ही रहे और हमारा कोई सहयोग भी नहीं किया। उनकी इच्छा से सब की एफआईआर। हमारी मांग है, एफआईआर भी हुई है, हमारी मांग है कलेक्टर महोदय से कि शराब की दुकान पे ठेकेदार के द्वारा ठेका ले लिया गया है, तो रूल्स के हिसाब से ठेकेदार 1 पेटी नहीं बेच सकता। 6 बियर 12 बियर बेचे, पीछे 2400 घंटा दुकान चलती है, जबकि दुकान का नियम है कि 8 से 10 बजे बंद करना। वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे ठेकेदार। ग्रामीण कुछ कहने जाते हो तो ग्रामीण के ऊपर ये हाई से हमले होते हैं आए दिन, और बाहर के लोग रहते हैं, ना तो कोई ग्रामीण पहचानता ना हम लोग पहचानते हैं। शादी की सीज़न में अभी लोगों को दारू की जहाँ ज़रूरत पड़ रही, वहाँ इन लोगों ने जो बियर की पेटी 1700 रुपये था, उसको आज 2700 रुपये कर दिया, 1000 रुपये बढ़ा दिया। तो ये आदिवासी लोग कैसे मतलब अपने वो करेंगे? बोल रहे हैं कि रात भर गाड़ियाँ चलती है,
2 नंबर के अवैध शराब की गुजरात सेल। और जो गांव के लोग कुछ लोग जाते हैं उनको हाई फाई रेट में दारू देते हैं और कुछ बोलते हैं तो उन पे हावी होके विवाद झगड़ा करते हैं। इसलिए हमारा गांव वाला कहना है कि रेट जो दुकान पे शराब रेट लिस्ट लगाई जाए और नियम कानून के अंतर्गत बेचे। हम दोनों भाई होटल से घर जा रहे थे रात को 11:30 के आसपास। तो वहाँ पर इनकी 26 वालों की 8-10 गाड़ियाँ खड़ी थी ठेकेदार की, शराब ठेकेदार की। तो वहाँ पर इनका मैनेजर धर्मेंद्र यादव, अनिल सिंह, इन लोगों ने मेरे को रोका और रोकने के बाद उतर के मेरे को लगा बातचीत करेंगे, तो इन्होंने डायरेक्ट सभी मिलकर मारना शुरू कर दिया। फिर मैं नीचे गिर गया। फिर इन्होंने मेरे को 30 लोगों ने कंटिन्यू लट बरसाया मेरे ऊपर। और ये भाई को भी सिर में टाँका है, इसको भी सिर में मारा। एक और सारंबापुर को, उसको भी मारा इन्होंने जबरदस्ती गाड़ी रोक के माराकुटी करी। सरिये, पाइप और ये सेंटिंग के आते न, ये पटिए खिल्ली वाले, उससे भी माराकुटी करी इन्होंने। और इस पूरे मामले में कलेक्टर नेहा मीना ने भी आश्वस्त किया है कि वो इस मामले में एक जांच दल बनाएंगी और ये जांच दल इस पूरे मामले की जांच करेगा। रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाई जा रही है, क्या गुंडागिर्दी हो रही है, क्या अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है, तमाम बातों पर उन्होंने कहा कि जांच करवाई जाएगी। देखिए, इस विषय में सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो शिकायती आवेदन दिया गया है उसके अंतर्गत एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है। एफआईआर की कॉपी लगी हुई है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो चलेगी ही। साथ में उनके द्वारा वहाँ पे रेट वगैरह जो है उससे संबंधित और नियम नहीं फॉलो किया जा रहा है, इसके संबंधित शिकायत की गई। तो इसमें हम एक जांच दल गठन करेंगे, जिसमें तहसीलदार, आबकारी के निरीक्षक रहेंगे और एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति को डालेंगे और दूसरे किसी विभाग से, और उससे हम लोग जांच करवाएंगे। क्योंकि जो शिकायत बड़ी गंभीर प्रवृत्ति की है और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि इस तरह की चीज़ और जो कानून व्यवस्था बिगाड़ती हो वो कहीं पे भी हो। और जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं जो शासन की तरफ से हैं और विभाग की तरफ से हैं, उनका कंप्लाइंस कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो पिटौल की घटना एक साधारण घटना आपको लग सकती है। मामले में एफआईआर भी हो गई है। पुलिस कार्रवाई आगे भी देखने को मिलेगी, क्या होती है नहीं होती है। लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर ज़रूर खड़े होते हैं। आदिवासी बहुल जिला है डिंडोरी मध्य प्रदेश का, और एक आदिवासी बहुल जिला है झाबुआ। झाबुआ का ठेका 236 करोड़ सालाना में जाता है और डिंडोरी को 36 करोड़ भी साल भर को नहीं मिलते। वजह बता दें, डिंडोरी की सीमा गुजरात से नहीं लगती और झाबुआ की सीमा ड्राई स्टेट गुजरात से लगती है। एक घास खाने वाला व्यक्ति भी समझ जाएगा, बता देगा कि आखिर ये खेला क्यों होता है। खैर, सरकार को राजस्व का फ़ायदा है, सरकार को कई योजनाएं चलानी हैं, तो यहाँ पर आँख पर पट्टी बांधी जा सकती है और बांध ली गई है। धृतराष्ट्र की तरह सिस्टम ने भी बांध ली है, अफसरों ने भी बांध ली है और सरकार ने भी बांध ली है। लेकिन बदनाम कौन हो रहा है? बदनाम हो रहा है झाबुआ का आदिवासी, क्योंकि सरकार का रिकॉर्ड ये कहते हैं कि झाबुआ के आदिवासी 236 करोड़ की शराब पी गए। अब ये तो 236 करोड़ तो लीगल हो गई, इसकी आड़ में कितनी जाती है उसका आपने अंदाज़ा लगाया है? और अगर इसके प्रूफ चाहिए सरकार सिस्टम को, तो दाहोद के एसपी से या वहाँ के विभागों से आप एफआईआर ले लीजिए। उन्होंने वाहन पकड़े हैं, कायमी की है, उनमें दर्ज है कि ये मध्य प्रदेश से आई है, अवैध तरीके से आई है। तो ये हमारा कलेक्टिव फेल्यूर है एक्साइज और पुलिस डिपार्टमेंट का कि अवैध शराब हमारे इलाके से जा रही है। तो कैसे जा रही है? अगर यहाँ पे आप पकड़ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो आपने बॉर्डर पे ठेके खोल दिए हैं, जो करोड़ों रुपए की रेवेन्यू देते हैं, जहाँ पे आदिवासी आबादी है जो महुए की शराब पी सकता है अगर वो पीना चाहता है, लेकिन आपने वहाँ पर ये शो कर दिया कि ये शराब, अंग्रेजी शराब, देसी शराब आदिवासी पी रहे हैं और वो हमको रेवेन्यू दे रहे हैं। अपने लाभ के लिए कोई राज्य अपने ही आदिवासी नागरिकों को कैसे बदनाम कर सकता है? सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। यही वजह है कि स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया ने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले बतौर सांसद शिवराज सिंह चौहान साहब को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने मांग की थी कि जहाँ जहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पर शराब के ठेके खोलना बंद कर दिए जाएं, क्योंकि आदिवासी के पास यहाँ पर पहले से ताड़ी मौजूद है, महुआ मौजूद है, उन्हें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ तक कि पूजा पद्धति में भी महुए की शराब का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उनकी बात को भी सरकार ने अनदेखा किया। उनकी चिट्ठी लिखने के बाद से तो 1500 करोड़ रुपए
मध्य प्रदेश सरकार यहाँ से झाबुआ जिले से कमा चुकी है। और सरकार के अलावा किन किन लोगों ने कमाया होगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।